नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 और इसमें पूछा है ड्रॉ रे डायग्राम्स टू फॉर्म to show the nature, position, and relative size of the image formed by a convex mirror when the object is placed at infinity. तो पहला केस जो है वो है आपका when object is at infinity. ओके तो हमें बना ये रे फॉर्मेशन रे डायग्राम बनाना है इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर. तो लेट्स ड्रॉ ए कन्वेक्स मिरर मैंने ऐसे बना दिया और ये है इसका नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस. Let this be the non-reflecting surface. Okay. Let this be the pole. Center of curvature is behind the mirror. This be the focus. और ये है principal axis. Passing through pole, center of curvature and focus ये है principal axis. अब object जो है that is at infinity. Object is at infinity. तो object जो है that is at infinity. Let's say this is the object AB. तो इसकी कंसिडर करेंगे हम सारी rays that is coming from the object parallel to the principal axis. जितनी भी rays of light parallel to the principal axis आएंगे वो सब हम कंसिडर करेंगे. तो ये हम बना लेते हैं rays of light that are coming from infinity. तो ये सब आ रही है infinity से. ऑब्जेक्ट इज एट infinity. ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को डिनोट करते हैं AB से. It's placed at infinity. Okay, so all the rays of light are coming from infinity. हमने कंसिडर कर ली पैरेलल वाली rays of light. ये पैरेलल rays of light है. दो मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ले ली, दो ड्रॉ कर लेते हैं नीचे की तरफ और इसकी डायरेक्शन नहीं है. They are coming from the infinity. They are coming from infinity. Okay, the rays of light जो कन्वेक्स मिरर के ऊपर यहाँ पे इंसिडेंट होंगी तो ऐसा लगेगा कि ये प्रिंसिपल फोकस से आ रही है रिफ्लेक्ट होने के बाद. ये तो ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी इधर को डाइवर्ज होगी. तो ये इधर को डाइवर्ज होगी. रिफ्लेक्ट होने के इधर को डाइवर्ज होगी लेकिन हमें लगेगा कि ये इधर से आ रही है. ये फोकस से आ रही है तो हमें एज्यूम किया है तो इन रेज ऑफ लाइट को हमें बनाना है डॉटेड. तो ये लगेगा कि यहाँ से आ रही है प्रिंसिपल फोकस से अपीयर हो रही है. ओके तो ऑब्जेक्ट जो है आपका बनेगा तो सॉरी इमेज जो बनेगा ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे है. जो इमेज जो बनेगी वो है फोकस पे क्योंकि सारी रेस ऑफ लाइट दे ऐसा अपीयर हो गया कि फोकस आ रही है तो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ इमेज जो है फोकस पे बनेगी. तो दिस इज वेयर द इमेज इज फॉर्म. तो इस केस में हम सबसे पहले लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज. सॉरी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं. ऑब्जेक्ट जो है वो है इन्फिनिटी पे और इमेज जो आपकी बनी वो बनी फोकस पे. पोजीशन ऑफ इमेज जो है वो है एट फोकस. अब जो साइज ऑफ इमेज है क्योंकि पॉइंट साइज इमेज है तो दिस इज हम यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट साइज्ड एंड डिमिनिश्ड. हाईली डिमिनिश्ड आप लिख सकते हो. यहाँ पे लिख सकते हो हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज्ड. ओके तो ये होगा. नेचर क्या होगा इमेज का क्योंकि इस केस में जो रेस ऑफ लाइट है वो एक्चुअली मीट नहीं कर रही है. हमने इसमें ऐसा अपीयर हो रहा है कि फोकस में से आ रही है तो ये है आपकी वर्चुअल. और वर्चुअल जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है वो इरेक्ट ही रहती है. तो ये है आपका रे डायग्राम इन केस ऑफ ए convex mirror when the object is placed at infinity. Okay, next
नेक्स्ट आपसे दिया है बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। अब ऑब्जेक्ट को ले जाते हैं बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल पे। तो बी पार्ट, फिर से मुझे बनाना है कन्वेक्स मिरर। लेट दिस बी द पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, और ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब ऑब्जेक्ट जो है थोड़ा सा पोल और इन्फिनिटी के बीच में, इधर है इन्फिनिटी और ये है पोल, तो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ रखा। ऑब्जेक्ट अब यहाँ पे बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। और ऑब्जेक्ट को डिनोट कर दिया ए, दिस इज ए, दिस इज ऑब्जेक्ट। ओके, सो इस केस में इमेज फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये यहाँ पे इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट होगी और ऐसा लगेगा कि फोकस में से आ रही है। क्योंकि ये अपीयर हो रही है तो इसको हम बनाएंगे डॉटेड, ये बना देंगे डॉट। तो ये पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट है इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये इधर को गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर को डाइवर्ज हो। अब हमें एक और रे ऑफ लाइट चाहिए, तो हम उसे ले लेते हैं, एक रे ऑफ लाइट लेते हैं दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो रे ऑफ लाइट डायरेक्ट होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, वो अपने पाथ को वैसे ही रिट्रेस करेगी, ऐसे गई और रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे ही आ जाएगी। और ये जो है इसे आपने करना है डॉटेड। तो अब ये जो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, जो जैसे हमने कहा था कि एक रे ऑफ लाइट जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, वो ऐसा अपीयर हो रहा है कि फोकस में से आ रही है। और दूसरी रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्टेड है, वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, ये इंटरसेक्ट हो रही है इस पॉइंट पे। ओके, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो यहाँ पे आपकी बनेगी इमेज। तो इमेज बनेगी यहाँ पे, तो ये बनेगी इमेज। अब इमेज जो है ये, दिस इज इरेक्ट, ये इरेक्ट इमेज है। और इमेज को हम डिनोट करते हैं ए डैश बी डैश, क्योंकि इरेक्ट है तो इसका मैंने एरो जो है वो ऊपर की तरफ पॉइंटेड अपवर्ड्स है। ओके, अब इसमें लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, इमेज कहाँ पे बनती है, पोजीशन ऑफ, सबसे पहले है लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, पोल और इन्फिनिटी के बीच में है ऑब्जेक्ट। ओके, इमेज कहाँ बनी, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज जो है वो पोल और फोकस के बीच में है, बिटवीन पी एंड एफ। तो बिटवीन पी एंड एफ, या आप लिख सकते हो पी एंड एफ इज बिहाइंड द मिरर, दिस इज बिहाइंड द मिरर। ये होगी पोजीशन ऑफ इमेज। अब साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज यहाँ पे ऑब्जेक्ट, इमेज जो है ऑब्जेक्ट से छोटी है, तो आप इसमें लिख सकते हो डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड नहीं है, कुछ साइज आपको मिलेगा, तो डिमिनिश्ड। अब नेचर, नेचर आप कैसे पता करोगे, यहाँ रेस एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, हमने सपोज किया है कि जो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसा अपीयर हो रहा है कि फोकस में से आ रही है। तो हमने जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिया है वो उन रेस ऑफ लाइट की इंटरसेक्शन है, जिन्हें हमने माना है कि वहां से वो अपीयर हो रही है। तो अपीयर हो रही है तो ये है वर्चुअल, और वर्चुअल तो हमेशा रहेगी इरेक्ट। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट। और ये है इमेज, यहाँ पे आप बना सकते हो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसकी तरफ, तो ये है कन्वेक्स मिरर। ओके, तो हमने लिख लिया व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एन इनफिनिटी बिटवीन टेन पोल ऑफ मिरर, ये डन है क्वेश्चन नंबर 31। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन।